Do you want to know? सो बच्चा लोग, आपके पिछले लेक्चर में हमने आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखा था क्वेश्चन नंबर 11 तक। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 12 कुछ सॉल्व नहीं करना है, लॉजिकली आंसर देना है। सुनिए, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this. देखो पहले उसने एक कंडीशन दी है कि अगर हम किसी को पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ने क्या कहा था कि अगर हम एक्शन करेंगे तो रिएक्शन वापस हमारे ऊपर ही होगा। तो भाई वो बोल रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो वो भी हमको पुश करेगा इक्वल फोर्स के साथ। अब उसने कंडीशन दी है, एग्जांपल लिया है कि मान लो एक ट्रक खड़ा है, ट्रक तो कितना भारी होता है, ठीक है, उसको मैं हिलाऊंगा तो वो हिलेगा नहीं। अब इसका रीजन कि क्यों नहीं हिलेगा, इसका रीजन एक बच्चा ऐसे बताता है that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why truck does not move. भाई अब बच्चे ने ऐसा कहा कि भाई दो ऑपोजिट फोर्स थे, इक्वल थे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कह रहा है कि भाई दो इक्वल फोर्स थे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। तो वो बोल रहा है कि बच्चे ने जो रीजन दिया है ना, उस पर आप कमेंट करो, वो सही है, गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है, एंड ये रीजन दो कि क्यों ट्रक मूव नहीं करता है। अब भाई दो फोर्स इक्वल है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ट्रक हिलता क्यों नहीं है? अरे भाई ट्रक का देखो ध्यान से सुनो, आज एक बहुत ही बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ट्रक यानी है, और उस पर अगर मान लो कि मैं धक्का लगाता हूं, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इस पे धक्का लगाना शुरू कर दिया, ये बम बोले। अब होगा क्या, सपोज करो कि मैं फोर्स लगा रहा हूं F, तो ट्रक भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, क्या F, मैंने F फोर्स लगाया, ट्रक भी मेरे ऊपर F फोर्स लगाएगा। अब भाई ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, इट मास इज टू मच हाई, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं होगा, तो बदले में मेरे पे भी कोई असर, हाँ ठीक है, मैं उसको धक्का मारूंगा तो उतना ही फोर्स मेरे पे भी लगेगा, तो सीधी सी बात है ना, मैं थक जाऊंगा। भाई हम ऐसा बोल सकते हैं द इक्वल फोर्स एक्ट्स ऑन अस, but due to heavy mass truck doesn't move. Because of heavy mass of truck it doesn't move and applies the force which we are applying. भाई आज ट्रक बहुत हेवी है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो दोबारा कितना फोर्स हम पे लगा रहा है? अरे भाई जितना हम देंगे उतना ही लगाएगा ना। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, तो हमने जितना फोर्स दिया उतना ही फोर्स उसने हमको दिया। अब हम भी, हमारा भी तो कुछ मास है, इसीलिए हम पे भी कोई असर नहीं होगी। तो भाई जो बच्चे ने बोला वो बिल्कुल सही बोला कि दो ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट हैज मास। अब ट्रक्स मास इज टू हाई इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर इट विल नॉट। सिंपल आंसर है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल आंसर। समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? तो भाई सिंपल सेंटेंस लिखना है, इसका और कुछ नहीं करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। A hockey ball of mass 200 gram traveling at a 10 meter per second is struck by a hockey stick. भाई एक हॉकी बॉल है जिसका मास गिवन है 200 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करो तो 0.2 केजी हो जाएगा। उसकी वेलोसिटी दे रखी है हमको, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। भाई उसको हॉकी स्टिक से इस तरीके से मारा गया कि वो जिस रास्ते चल के आया था ना, उस रास्ते वापस चल के चला गया। फिर क्या बोल रहा है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, मतलब आया 10 मीटर की स्पीड से और जाएगा कितने की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड।
सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स इफेक्ट। भाई बॉल के अंदर कितना मोमेंटम में चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। भाई चेंज इन मोमेंटम कैसे देखते हैं, डेल्टा पी कैसे करेंगे, हमने पहले भी तो किया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई चेंज मतलब बदलाव क्या हो गया, भाई अभी जो है माइनस पहले जो था वो होगा चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा अब फॉर्मूला क्या होती है मोमेंटम की, मोमेंटम की फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ये फाइनल है तो फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल है तो इनिशियल वेलोसिटी। मास कॉमन v माइनस u, मास कितना है 0.2 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी है -5, u कितना है 10, 5 - 10। अब क्या हो जाएगा ये 0.2 इंटू 5 - 10 कितना होता है -5। सो आंसर आ जाएगा आपका -1, है ना, यस आंसर आ जाएगा -1। चेंज इन मोमेंटम इज -1। यूनिट क्या होती है भाई, केजी मीटर पर सेकंड। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर, चेंज इन मोमेंटम इज -1 केजी। अब माइनस क्यों आया, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गई, माइनस क्यों, अभी बॉल यूं जा रहा था, हॉकी ने मारा यूं चला गया, डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण यहां पे माइनस आ गया। समझ आ रहा है बच्चे लोग, चलो आगे बढ़े। -1 कैसे आया भाई 0.2 इंटू -5 करो, 2 के नीचे 10 इंटू 5। हाँ सिंपल कैलकुलेशन बेटा। ओके चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन 14, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकंड। भाई बुलेट है, बुलेट का मास आपको दिया हुआ है 10 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट करूं तो 0.01 केजी होगा। भाई आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना आता है, डिवाइड बाय 1000 कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। भाई देखो वो बोल रहा है कि वुडन ब्लॉक को टकरा रहा है, स्ट्राइक्स, और रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ, अच्छा सॉरी एक चीज है, इन 0.03 सेकंड, टाइम कितना गिवन है 0.03 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द ब्लॉक। पहले इतना करते हैं भाई, पेनिट्रेशन का मतलब है अंदर जाना। वो ऐसा कह रहा है कि वुडन के अंदर जब बुलेट जाएगी तो कितना अंदर जाएगी ये बताओ। सपोज करो कि भाई देखो ये बुलेट को मैं एक वुडन ब्लॉक पे मारता हूं, तो ये गई कितना अंदर आ गई सपोज, तो कितना अंदर गई है। इन शॉर्ट बच्चा लोग मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, कितना अंदर गई मतलब डिस्टेंस ही तो हो गया ना। सो मुझे s फाइंड करना है। कौन सी फॉर्मूला लगाऊं भाई, s = 2as = v² - u²। एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन है नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन तो दोनों में जरूर पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, अरे भाई हमको फॉर्मूला पता है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट v - u by t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चैप्टर नंबर 8। चलो ये वैल्यू थी 0 - 150 अपॉन t, t कितना है 0.03। सो एक्सेलरेशन आ गया
150 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 100, ये 0.2 है ना, तो पॉइंट डाल दिया और 100 को ऊपर ले गए, ये हो जाएगा 50, यानी एक्सेलरेशन आ गया 5000 मीटर पर सेकंड, 5000 मीटर पर सेकंड। बोलो बोलो क्या? अच्छा हाँ भाई, यूनिट में ओके, एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम ढूंढ लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। नाउ 2as is equal to v square minus u square, तो s is equal to v square minus u square divided by 2a, ठीक है। सो भाई फाइनल तो 0 है, 0 माइनस 150 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है। अच्छा एक मैंने मिस्टेक कर दी बच्चा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाऊंगा, क्यों? अरे भैया हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस कभी माइनस में होता है नहीं, भले यहाँ पे माइनस आया। देखो माइनस का मतलब मैंने आपको समझाया था फिजिक्स के अंदर, माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए माइनस आया, बट वहां पे तो हमें वैल्यू चाहिए ना, डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं माइनस नहीं लगाता, ठीक है। सो चलो अगर मैं माइनस लगा भी दूंगा, अगर मैं माइनस लगा भी दूंगा तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, देखो माइनस 5000, ये माइनस माइनस कट, ऊपर क्या बचा भाई, जीरो तो कुछ होता ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है, ये क्या होगा 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5000, 2 जीरो कट, 50 10 सा, और ये 5 3 सा, मतलब 5 10 सा 5 3 सा, और कुछ कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। सो 50 3 सा 45 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, अब जब आप 45 को डिवाइड बाय 2 करोगे 2.75 मीटर, भाई आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 2.75 मीटर, इतना पेनिट्रेशन हुआ, इतना वो अंदर गए, तो आप यहां पे लिख दोगे देयरफॉर बुलेट पेनिट्रेट अप टू 2.75 मीटर इनटू द वुडन ब्लॉक, ठीक है। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. भाई जब बुलेट जाके टकराएगी तो जितना फोर्स बुलेट लगाएगी उतना ही फोर्स वुडन ब्लॉक भी लगाएगा, तो यहाँ पे यही पूछा है कि वुडन ब्लॉक बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है भाई। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितना फोर्स बुलेट लगाएगी उतना ही फोर्स ब्लॉक भी लगाएगा। क्या यहाँ पे आपको मास गिवन है, देखो मास गिवन है, therefore according to the third law of motion, force on bullet या फोर्स ऑन बुलेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल है। मास कितना दे रखा है 0.01 इनटू एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमको -5000। तो भाई जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट हटा देता हूं, तो नीचे क्या आ जाएगा 100 इनटू -5000, 2 जीरो कट, आंसर आ गया -50 न्यूटन, -50 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर है। पहले हमको एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत थी बिकॉज हमको डिस्टेंस में चाहिए था, सो हमने एक्सेलरेशन निकाला,
फिर डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमको बोला फोर्स, तो फोर्स के लिए हमने m में कर दिया, मास हमको यहाँ पे गिवन था, एक्सेलरेशन हमने ये निकाला। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मास दे दिया है हमको 1 kg का, ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। पहली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। कोलाइड्स विद इट एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। भाई ऐसा कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है एक वुडन ब्लॉक, लकड़े के किसी टुकड़े से टकराता है और चिपक जाता है, स्टेशनरी वुडन। अब देखो ये mw लिख देता हूं, mw का मतलब मास ऑफ वुडन ब्लॉक, मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना दे रखा है भाई mw? 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑन टुगेदर। भाई जैसे ही वो ऑब्जेक्ट लकड़े से टकरा जाता है, वो दोनों साथ में चलना चालू करते हैं। देखो ये कुछ ऐसा हुआ, ये ऑब्जेक्ट, ये कोई वुडन ब्लॉक, ये आपके इससे टकरा गया, दोनों में आपसी प्रेम हो गया, दोनों एक सिस्टम बन गए और आगे चलने लगे, चिपक के चल रहे हैं, दोनों चिपक के चल रहे हैं। मतलब जितनी वेलोसिटी अब इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। भाई दोनों साथ में चल रहे हैं ना, तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी। अच्छा भाई, वुडन ब्लॉक स्टार्टिंग में स्टेशनरी था, तो देखो मैं यहाँ पे u w लिख लेता हूँ, वो 0 था। वुडन ब्लॉक स्टार्टिंग में स्टेशनरी था, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम just before the impact and just after the impact, also calculate the velocity of combined object। देखो आपको बोल रहा है कि इम्पैक्ट मतलब टकराने से पहले की मोमेंटम और टकराने के जस्ट बाद की मोमेंटम, ठीक है। अब चलो, हमने एक चीज देखा था कि जब एक सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं होता, मतलब किसी चीज पे कोई फोर्स नहीं होता, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक सिस्टम हो गया। तो अब इसकी मोमेंटम कैसे मिलेगी? इन दोनों की मोमेंटम को प्लस करने से। तो देखो मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट पर टकराने से जस्ट पहले की मोमेंटम। तो भाई इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम ऐड हो जाएगी ना, दोनों की मोमेंटम ऐड। तो मैं ऐसा लिख देता हूं PO प्लस PW। PO का मतलब ऑब्जेक्ट, W का मतलब वुडन ब्लॉक। तो ऑब्जेक्ट की मोमेंटम mu, देखो हमने ऑब्जेक्ट के मास को m लिया और वेलोसिटी को u लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे mu लिखा। अगर आप इसको m0 u0 लोगे तो भी चलेगा, मतलब अगर आप इसको ऐसे ले लेते MOU तो वो भी चलेगा, यहाँ पे बस वो लिख दो, ठीक है। आप ना छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हो सिंबल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? MW UW। भाई मास इनटू वेलोसिटी ही होता है, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसका मास और उसकी ही वेलोसिटी होनी चाहिए, इसलिए हमने एक सिंबल दे दिया इसको अलग से इस क्वेश्चन के लिए। तो भाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1 kg, वेलोसिटी कितनी है? 10, इसका मास कितना है? 5 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। भैया इसकी वेलोसिटी 0 है ना, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, 5 × 0 0, पति क्यों बचा क्या? दिस 10 × 1 10 kg मीटर पर सेकंड। भैया आ गई मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। अब बच्चा लोग उसने पूछा है जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, टकराने के जस्ट बाद। भाई हमने पढ़ रखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टकराने से पहले की मोमेंटम और टकराने के बाद की मोमेंटम हमेशा सेम रहती है। अकॉर्डिंग टू द conservation of momentum
भाई इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देयरफॉर पीएफ फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम कभी भी बदलता नहीं है, सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करो, कि जितनी वेलोसिटी के साथ दोनों चल रहे हैं उतनी वेलोसिटी भी फाइंड करो। तो बच्चा हो हमने क्या बोल दिया, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, हियर pi इज इक्वल टू pf। pi कितना था 10। बच्चा लोग मैं pf के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला मतलब ये वाली फॉर्मूला फाइनल के लिए, तो mo vo फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v ले ली, और मास, बड़ा मास थोड़ा चेंज होगा, मास तो पहले भी उतना बाद में भी उतना, मास कभी चेंज नहीं होता, मास हमेशा सेम रहता है। ठीक है, प्लस वुड लकड़ा है तो mw vw, ये फाइनल वेलोसिटी, ये भी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा बच्चा, जब वो साथ में चिपक गए तो मैंने पहले भी कहा था कि दोनों सेम इस वेलोसिटी से चलेंगे, तो जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है उतनी ही वेलोसिटी वुड की भी होगी, है कि नहीं? तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, बट v0 इज इक्वल टू vw, दोनों वेलोसिटी सेम है, और मैं अब इसको सिंपली v लिख लेता हूँ। अब मैं OW कुछ नहीं लिख रहा हूँ, एकदम सिंपल v, भाई दोनों इक्वल है ना, इसीलिए। देखो बच्चा, ये फिजिक्स का रूल होता है कि जब आपको चीजें अलग अलग बतानी होती है ना, तो आप उसके नीचे O W A B C अपने हिसाब से कुछ चेंजेस ले लेते हो ताकि हम अलग अलग बता सकें, लेकिन अब दोनों सेम हैं तो उसके लिए मैंने कॉमन ले लिया v। तो यहाँ अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इज इक्वल टू m0v प्लस mwv, v भी कॉमन निकाल देते हैं, tan इज इक्वल टू m0 प्लस mw, और ये v को कॉमन निकालते हैं, tan इज इक्वल टू, भाई m0 कितना है 1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट mo प्लस mw मास ऑफ वुड कितना है 5 kg, into v, tan is equal to 5 plus 1 6v, 6 को नीचे ले आते हैं, so tan divided by 6 is equal to v, v कितना हो जाएगा 2 5s are 2 3s are 2 5s are 2 3s are 5 divided by 3 1.2 are 6 1.6666 गाड़ी चलती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 में सीखा था ना, मैथ्स के चैप्टर 1 में, यहाँ पे हम 7 ले लेंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड, भाई 1.6666 चलता जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट देखा, तीसरा डिजिट जो था वो 5 से बड़ा था, इसीलिए हमने सेकंड डिजिट में +1 कर दिया। भाई हम बचपन में सीख चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, राउंड ऑफ करना सीखा है ना हमने। तो भाई अगर आप 1.66 भी लिखोगे तो भी आंसर राइट आएगा, वो रॉन्ग नहीं होगा, चलेगा वो भी। समझ आएगा? चलो कैसे हमने आंसर किया। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 17 करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, तो उसको आप ओमिट कर सकते हो, ये थोड़ा सा एडजस्ट। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हाउ मच मोमेंटम विद अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू अ फ्लोर if it falls from a height of 80 centimeter, take the downwards acceleration to be 10 मीटर पर सेकंड। देखो वो क्या बोल रहा है, एक डंबल है, ये एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं ना, अब वो नीचे गिर रहा है, कितनी हाइट से 10 मीटर पर सेकंड। देखो एक डंबल है, वो ग्राउंड पे गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है, और इससे इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमको 80 सेंटीमीटर। भाई इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं,
तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो 0.80 मीटर हो जाएगा, 0.80 मीटर। बच्चा ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। आज वो ऑब्जेक्ट कहां से कहां गिर रहा है, यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, तो हम यहां पे बोल सकते हैं h इज इक्वल टू s, हाइट को डिस्टेंस ले लेंगे इस बार 0.80 मीटर। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, उसका मास 10 kg है। भाई मास ऑफ डंबल कितना है, 10 kg। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी, एक्सेलरेशन हमको दे रखा है चलो 10 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो गिरने के बाद कितना मोमेंटम दे देगा, तो स्टूडेंट्स मोमेंटम कितना दे देगा, भाई उसका मोमेंटम जो चेंज होगा वो दे देगा। आज सपोज करो आपके पास 10 रुपए है, आपने किसी को पैसे दिए, भाई किसी को जरूरत थी तो आपने उसको कुछ पैसे दे दिए। अब देने के बाद आपके पास बचे 3 रुपए। आपके पास स्टार्टिंग में 10 रुपए थे, किसी की मदद करने के लिए आपने कुछ पैसे दे दिए, आपके पास बचे 3 रुपए। तो भाई आपने कितने रुपए दिए, ऑब्वियसली 7 रुपीज। 10 रुपए पहले थे, 3 रुपए बच गए, सो 10 माइनस 3 7 रुपीज आपने किसी को दे दी। सिमिलरली इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड करो, फाइनल मोमेंटम फाइंड करो, जितना चेंज आएगा उतने दे देगा। इनिशियल रुपीज, आपके लिए बोल रहा हूं, इनिशियल रुपीज माइनस फाइनल रुपीज 10 माइनस 3। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, जो भी चेंज आएगा, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था मोमेंटम में क्या होता है, वेलोसिटी हम ट्रांसफर करते हैं। तो पहले जितनी थी और अब जितनी हो गई, जितना डिफरेंस आएगा उतना मैंने दे दिया, सिंपल। तो भाई मोमेंटम ट्रांसफर्ड। अच्छा चलो एक चीज और बताओ, भाई अगर डंबल गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है, तो गिरने के बाद तो यार वो स्टेशनरी हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, सीधी सी बात है ना यार, वो गिर रहा है। ओके, अब मेरे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं इनिशियल, देखो मुझे इनिशियल मोमेंटम चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं मेरे पास, पहले निकाल दें। चलिए देखो आपके पास डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, v है, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2as here 2as is equal to v square minus u square 2 into acceleration 10 into distance 0.80 is equal to v कितना है 0 0 माइनस u स्क्वायर। तो भाई ये क्या हो गया, भाई इसके बदले हम क्या करते हैं, 20 इंटू यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 80/100 इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। भाई 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 हटा दिया, ढिशक्याम क्या बचा 16 इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। बच्चा माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस का मतलब डायरेक्शन है, हमें डायरेक्शन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं, मुझे पता है डाउनवर्ड ही गिरेगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और चीज देखो, यहाँ पे माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट अभी के लिए याद रख लो कि अगर कोई भी चीज ग्रेविटेशन के तरफ या ग्रेविटेशन के ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर या नीचे जाती है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस होता है, हमेशा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे a को माइनस ले लेते हैं, a को माइनस ले लेते हैं। और देखो आपको लिखा हुआ भी है इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स, तो ऐसे भी याद रखो, डाउनवर्ड मतलब माइनस y हो गया, x एक्सिस y एक्सिस, तो y में नीचे क्या होता है नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस वैसे ही कट हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, माइनस चला गया। दूसरी चीज, हमें u चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, दोनों जगह स्क्वायर रूट कर लेते हैं। Therefore u is equal to 4 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। चलो वेरी गुड। नाउ मोमेंटम ट्रांसफर्ड
इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv माइनस mu। अब चलो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे टोटली जीरो है, सो ये तो जीरो हो जाएगा। आज सीधी सी बात है ना बेटा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया। मोमेंटम का मतलब हमने क्या देखा था? काबिलियत, धक्का देने की काबिलियत। अगर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मतलब आपकी काबिलियत जीरो हो जाएगी। क्या आप बैठे बैठे किसी पे फोर्स लगा सकते हो? ओम तंतर मंतर बम बम ऐसा करके? मैजिक की बात हो ना कर रहे भाई, तो फोर्स दे नहीं सकोगे, तो सीधी सी बात है लॉजिकली भी मोमेंटम जीरो आ जाएगा। माइनस मास कितना दे रखा है? 10 kg इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 4। ठीक है, सो ये क्या आ गया? आंसर कितना आ गया? माइनस 40 kg मीटर पर सेकंड। चलो मोमेंटम की यूनिट ध्यान रखना, kg मीटर पर सेकंड। कहां से आया भाई? मास की kg, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, सिंपल। अब ये माइनस का क्या करें? बच्चा लोग अगेन माइनस मतलब डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन से लेना नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 40 दे दिया। समझ आया बच्चा लोग? जितना मोमेंटम था उतना पूरा दे दिया। ओके बच्चा लोग, सो यहां पे आपका होता है चैप्टर कंप्लीट।